हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है मेरे भाई, इस बात को याद ध्यान में रखना। और आज रॉकेट की तरह चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि हवा अपने इधर रॉकेट की तरफ जा रही है और रॉकेट की तरह हवा चल रही है, इसलिए रॉकेट की तरह अपन भी चलने वाले मेरे भाई। ठीक है, लाइट आ जा सकती है कभी भी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज। ठीक है, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए कभी वो संकल्प नहीं होता मेरे भाई। 40 दिन का संकल्प लिया है, 40 दिन तक बीच में नहीं रोकना है। ठीक है, 40 दिन तक लगातार चलना है और उसके बाद रिजल्ट देखना चौंकाने वाला होगा आपका भी। ठीक है, क्योंकि हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे भाई। सेल कल पढ़ा था अपन ने। सेल की अगर बात करूं तो जीव विज्ञान, बायो प्लस लोगोस, दो शब्द से मिलकर बना है। और इनकी बात करें, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, अरस्तु की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी। कैरोलिन लिनियस की बात करें तो वर्गीकरण के पिता कहलाता है। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज करी थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर बात करूं मैं तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी, ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े अगर अपन तो जीव द्रव्य की बात कर रहे थे। तो जीव द्रव्य मेरे भाई जो केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य दोनों से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। जीव द्रव्य केवल कोशिका द्रव्य में नहीं शामिल होता है, ये कोशिका द्रव्य और अपना केंद्रक द्रव्य दोनों में शामिल होता है। और जीव द्रव्य का नामकरण जो है पुरकिंजे ने दिया था मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। कोशिका झिल्ली की अगर बात करूं मैं तो कोशिका झिल्ली मेरे भाई, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होती है। ठीक है, और अर्धपारगम में होती है, ये चीज याद रखना। कोशिका भित्ति केवल यहाँ पर केवल पादप जो जंतु है, पादप है हमारा, उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है। और असत्य बताना है तो मेरे भाई, असत्य की बात करो तो पादप में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती मेरे, पादप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस बात का ध्यान रखना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन की कोशिका है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं अपन तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें अपन तो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, कोशिका का यातायात कोल्जिकाई कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो मानव की कायिक गुणसूत्र की बात करी थी। कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र? 22 जोड़ी होती है। ठीक है, और मानव शरीर में टोटल की अगर बात करूं तो 23 जोड़ी होती है। और एक जोड़ी जो होता है पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण होता है, वो XY होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें अपन तो केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, आगे अगर नेक्स्ट बढ़े अपन तो मेरे भाई यहाँ पर अपनी जो सेल की कहानी है वो समाप्त होती है। उसके बाद अब विज्ञान पे अपनी जो धुआंधार क्लासेस डेली हो रही है उसके ऊपर आते हैं। और सेल के कुछ फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। ठीक है, जीव विज्ञान की मूल इकाई कोशिका होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई भी कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी बात करें तो स्त्री का अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी लाल RBC होती है, लाल रक्त कणिका है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम को कहा जाता है। हरित लवक का मुख्य कार्य भाई प्रकाश संश्लेषण होता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। और मानव RBC में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक होता है मेरे भाई। RBC में भाई केंद्रक नहीं होता है, इस चीज का भी अपने को ध्यान में रखना है। DNA कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम भी केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। RNA का निर्माण मेरे भाई नाभिक में होता है। और गोल्जी तंत्र का कार्य क्या होता है मेरे भाई? ये पदार्थों का पैकेजिंग करता है। ठीक है, और सेंट्रियोल किससे जुड़ा होता है? तो ये कोशिका विभाजन से जुड़ा होता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं कोशिका झिल्ली को, है ना, ये भी कह सकते हैं। कोशिका रस किस में भरा होता है? तो ये रिक्तिकाओं में भरा होता है। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होती है मेरे भाई? तो लगभग 37 ट्रिलियन। ठीक है, और ATP की बात करें तो ऊर्जा मुद्रा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ATP पाई जाती है। और इनका निर्माण ATP का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का DNA अगर बात करें तो वृत्ताकार होता है। और प्रोकैरियोट्स कोशिका का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और यूकेरियोट्स कोशिका का उदाहरण क्या है? मानव कोशिका। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का संग्रहण करना। कोशिका द्रव्य अंगक और एंजाइम। ठीक है, अंगक और एंजाइम कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है मेरे भाई? अर्धपारगम्यता है, ये बता चुके हैं अपन। पादप कोशिका में ऊर्जा भंडारण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है।
पादप कोशिका में ऊर्जा भंडारण स्टार्च के रूप में होता है। जनन कोशिका की बात करेंगे तो कितने गुणसूत्र मेरे भाई, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46 होते हैं, ठीक है। और कायिक गुणसूत्र की बात करूं तो 22 जोड़ी, टोटल 44 होते हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लैंगिक अलैंगिक, मतलब लैंगिक कौन सा लैंगिक गुणसूत्र होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, वो निर्धारण करता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन सिस्टम मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर अपने पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित होने वाली जड़ प्रणाली को कहा जाता है। मैंने पहले ही बोला मूसला जड़, है ना, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, स्पीड में चलेंगे, रॉकेट की स्पीड में चलेंगे। और फेनिल केटोनूरिया में प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो एमिनो एसिड फेनिएलनिन को परिवर्तित करता है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये टायरोसिन है। क्या है, टायरोसिन। नेक्स्ट अगर बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन फूलों में खिलने में मदद करता है? तो फ्लोरिजन, ठीक है। फ्लोरिजन फूलों को खिलने में मदद करता है। पुष्पों की पुष्प अक्ष पर लगने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये पुष्प क्रम कहते हैं, ठीक है, पुष्प क्रम कहते हैं। और नेक्स्ट अगर चले तो निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग होता है? तो कौन सा अवशोषी अंग होता है? वर्मीफॉर्म एपेडिक्स, यह अवशोषी अंग होता है, ठीक है। कपड़ों को गर्म पानी से धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है। और बड़े शहर 80% तक वायु प्रदूषण हो जाते हैं। मुख्य स्रोत मेरे पता है आपको, ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, इनकी बात कर रहा है ना। इसमें से कौन सा एब्सिलिक अम्ल का कार्य करता है मेरे भाई? तो एब्सिलिक अम्ल का क्या कार्य है? प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, ठीक है, प्रसुप्ति को प्रेरित करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, वो किसके द्वारा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्ट और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित है? तो वो क्या है मेरे भाई? वो क्या कहलाता है? ऑक्सीसोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो पौधों में कौन सा हार्मोन पौधों को उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होता है? तो ये कौन सा होता है? जिब्बेरेलिन, है ना। और मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है? तो ये कौन सा है भाई? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस आप ये देख लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का बात करें अगर तो सामान्य नाम क्या है मेरे भाई? तो ये बात करें एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सीसा नामक प्रदूषक द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है? तो ये एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो है वो क्या है, किसके लिए भाई? सीसा नामक प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ये एनीमिया, ठीक है। और कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है भाई? तो ये पारा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो विटामिन थायमिन B1 को बोलते हैं, राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं, नियासिन B3 को बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को बोलते हैं, और कैल्सीफेरोल डी को बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन ई को बोलते हैं, टोकोफेरोल भी ई को बोलते हैं, और क्विनोन के को बोलते हैं। रक्त का जमाने में काम करता है। हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनि मापता है, हाइड्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता में, और उसके बाद हाइपोमीटर तरल के क्वथनांक को निर्धारित करता है। मेघमीटर ध्वनि की चाल के सापेक्ष एक विमान की चाल निर्धारित करता है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ओम मीटर की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। ओडोमीटर एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापता है। नेफोलोमीटर तरल में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को मापता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की बात करें तो छोटी वस्तुओं को आवर्धित दृश्य देता है मेरे भाई, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने बात करी थी एंथोसाइनिन की बात करूं तो लाल, बैंगनी और नीले रंग जो पौधे में होते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है मेरे भाई, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। जैसे ब्लूबेरी, हमारा प्याज का रंग लाल, ठीक है। और रास्पबेरी हो गया, काला चावल, काला सोयाबीन, चेरी, लाल किशमिश, नाटन अंगूर, लाल गोभी, ये सब चीज़ इसकी वजह से होता है, ठीक है। सिरका अगर बात करूँ एसिटिक अम्ल नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ठीक है। लेक्ट से संबंधित दूध अगर आ जाए तो दूध से संबंधित लेक्ट होता है। नींबू साइट्रिक अम्ल होता है। मिथेनोइक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर अपनी क्लास की समाप्ति नहीं हुई अभी। प्रकाश संश्लेषण के बाद कुछ बात कर लेते हैं। दौरान पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दर अधिकतम होने के लिए आवश्यक प्रकाश लाल होता है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करूँ तो हरा प्रकाश, पौधों को हरा रंग देने वाला हरित लवक पर्णहरित कहलाता है, ठीक है। पर्णहरित में मौजूद एकमात्र धातु मैग्नीशियम होती है। और पौधों के फूल को बैंगनी और नीला एंथोसाइनिन, है ना, और लाल भी, ठीक है। और पत्तियों, फलों और फूलों को पीला रंग देने के लिए
जेथोफिल, ठीक है, जेथोफिल और एंथोसाइनिन, ये दो चीज़ याद रखना, ये पीला रंग देने के लिए है और ये लाल, नीला और बैंगनी रंग देने के लिए, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है और इतनी चीज़ आप डेली कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लेना और अपन मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए मैंने बोला सुपर फास्ट रॉकेट की तरह चलेंगे और बिल्कुल रॉकेट की तरह यहाँ पर काम किया है अपन ने, ठीक है मेरा भाई। तो ये चीज़ पढ़ लो आप, बस हो जाएगा काम आपका। साइंस में आपका 1 नंबर तो क्या है, 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन ये है निश्चित मानकर चलोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत जोर देना मेरे भाई, जितना हो सके इतना दम लगा दो मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि 65% तो वही कवर करके बैठे हैं। बाकी तो 35 नंबर के लिए अब आप सोच ही सकते हो, साइंस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, एमपी जीके भी पढ़ना है, हमको करंट अफेयर भी पढ़ना है एमपी का, ठीक है, स्टैटिक भी पढ़ना है। अब समझ ही सकते हो इतने विषय हैं, 5-7 विषय 35 नंबर के लिए, और उधर 2 ही विषय हैं जो 65% गेन कर सकते हैं। इधर भी पढ़ेंगे, 500-500 क्वेश्चन की बात करी है, बिल्कुल लेकर आऊँगा मैं, बेफिक्र रहे आप। इन सब के 500-500 क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये अपना वादा है मेरे भाई, ठीक है। आप सोचोगे सर कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, तो बिल्कुल 500-500 क्वेश्चन की सीरीज लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 2000 से 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इतने में अपना काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और 65% इधर गेन कर लेना, आपका 85-90 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं। और ठीक है भाई, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप खुद सोच सकते हो कि आपने वीडियो पर क्लिक किया और लाइक पर क्लिक कर दिया तो आपका क्या चले जाएगा बताओ, है पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।